हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग का सेशन होने वाला है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे होने वाला है। जिन बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, जिन्होंने ठीक से इंटीजर वाला चैप्टर क्लास 6 में नहीं पढ़ा और अभी 9th क्लास में आ गए और क्लास 8 तक किसी भी तरीके से उन्होंने कर लिया है, तो आई होप कि उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन में। तो बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिया से आपके सामने एक सेशन लाया हूं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि दो लड़के हैं, एक जो है ना माउंटेन बना रहा है और एक जो है ना गड्ढा, किसी तरीके से लाइक दिस। एक जो है माउंटेन बना रहा है, एक जो है गड्ढा बना रहा है, इस तरीके से वो बना रहा है। ठीक है, माउंटेन एंड गड्ढा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया कि दोनों केस में ना दोनों ही माउंटेन बना रहे हैं। फिर एक केस में जो है ना एक माउंटेन बना रहा है और एक जो है गड्ढा बना रहा है। एक दूसरा केस है जिसमें क्या है, माउंटेन है एंड गड्ढा अगेन। और एक लास्ट केस है जहां पे दोनों के दोनों ही गड्ढा बना रहा है। गड्ढा मतलब क्या, पिट। माउंटेन एंड पिट। ठीक है, माउंटेन एंड पिट। मैंने एक 4 केस लिया कि एक है माउंटेन और एक मैं ले रहा हूं पिट। ठीक है, गड्ढा। नाउ आप जरा सोचो कि अगर किसी ने 5 फीट का माउंटेन बनाया और किसी ने 3 फीट का माउंटेन बनाया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? दोनों को अगर कंबाइंड रिजल्ट बनाना चाहो, अगर दोनों को मैच कराओ, तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक ना बड़ा सा 8 फीट का गड्ढा मिलेगा, सॉरी माउंटेन मिलेगा। 8 फीट का एक पहाड़ मिल जाएगा। 5 फीट का पहाड़ था, 3 फीट का पहाड़ था, दोनों मिलके क्या हो गए? 8 फीट का आपको एक पहाड़ मिलेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है? आई होप कि इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, ध्यान देना, बहुत ही अजीब अभी लग रहा होगा कि बेसिक है, लेकिन यही से आप देखोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो था ना, ये 5 फीट का था, ये फिर 8 फीट का ले लो, ये 8 फीट का था और ये जो है ना 5 फीट का था। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये 8 फीट है और ये 5 फीट है, तो अब ध्यान से देखना, ये 8 फीट और ये 5 फीट अगर कंबाइन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा कि ये 8 फीट का बहुत सारा पोर्शन जो है ना, इस गड्ढे को, इस माउंटेन के बहुत सारे मटेरियल्स को, जो भी है सैंड से बना हुआ है, सॉइल से बना हुआ, वो सारी चीजें ना इसमें चले जाएंगी। तो ये 5 फीट ना भरने में चला जाएगा। तो इसका जो 8 फीट है ना, 8 फीट का 5 फीट का मटेरियल इस गड्ढे को भरने में चला जाएगा और 3 फीट रह जाएगा। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको ना एक 3 फीट का गड्ढा रिजल्ट में मिलेगा। रिजल्ट में आपको ये जो 5 फीट जब ये गड्ढे में सारा मटेरियल डाल देगा, उसके बाद ना आपको 3 फीट का मटेरियल मिलेगा। 3 फीट का मटेरियल मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है यहाँ तक? 8 फीट का माउंटेन था, मतलब एक सॉइल से या फिर बोलो सैंड से बना हुआ था। अब उस सैंड से 5 फीट तो उसने गड्ढे में भर दिया, बाकी तो 3 फीट की हाइट अभी भी बची होगी ना, तो वही 3 फीट का माउंटेन बोल रहा हूं मैं। इस केस में देखो कि एक लड़का था जिसके पास क्या था, 3 फीट का, उसके पास उसने बनाया था माउंटेन, 3 फीट का सॉइल का ढेर बना है। ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास एक दूसरा बंदा था जिसने ना 8 फीट का गड्ढा खोदा था। तो आप सोचो जरा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों को अगर मैं बोलूं कि कंबाइन करो, तो आपको क्या मिलेगा कि इसका जो 3 फीट है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इधर चला जाएगा और 3 फीट भरने में चला जाएगा। 3 फीट जो है ना भरने में ही चला जाएगा। तो अगर 3 फीट भरने में ही चला जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? पूरा माउंटेन खत्म। जो माउंटेन वाला पार्ट है वो पूरा ही खत्म। अगर पूरा माउंटेन खत्म हो गया तो आपको मिलेगा क्या? ध्यान से देखो, आपका बचेगा एक गड्ढा, क्योंकि माउंटेन पूरा चला जाएगा। माउंटेन का पूरा सॉइल का मटेरियल फीट में 3 फीट भर गया, मतलब ये टोटल 8 फीट का था, ये तो 3 फीट भर गया। तो इसका मतलब क्या, रिमेनिंग जो है अभी 5 फीट है, रिमेनिंग जो है 5 फीट है, क्योंकि 3 फीट भर जाने के बाद तो 3 फीट फिल हो गया। तो अब इसकी रिजल्टेंट हाइट क्या होगी? 5 फीट होगी कि नहीं होगी? यही 3 फीट आया था यहाँ पे। इसका मतलब क्या, अभी भी 5 फीट का यहाँ पे बचेगा। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार ना आपको एक गड्ढा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगले केस में देखो, अगर यहां पे देखूं, यहां पे क्या है कि ऑलरेडी एक 3 फीट का गड्ढा था और किसी और ने उसने 2 फीट का गड्ढा और दिया।
तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे ना एक बड़ा सा गड्ढा ही मिलने वाला है, एक बड़ा सा गड्ढा ही मिलने वाला है जिसकी हाइट जो होगी या फिर बोलो डेप्थ जो होगी ना 5 फीट होगी। दोनों को मिला देंगे तो दोनों गड्ढे मिला देंगे तो 5 फीट का हो जाएगा। तो यही से ना कॉन्सेप्ट शुरू होता है इंटीजर्स का, जो कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का होता है। क्योंकि कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी नंबर, एनी नंबर ठीक है, इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी नंबर जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। हमारा जो बचपन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बोलूं कि 5 + 2 कितना, तो आप हम लोग बचपन में क्लास 5 तक क्या करते थे कि ये 5 है, ये 2 है और इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, ऐड गिन लेंगे और 7 लिख देंगे। दिस कॉन्सेप्ट क्लास 5 तक चलता है, लेकिन जैसे 6 में इंटीजर आता है ना, तब से ये कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर ना अपने आप बताएंगे आपको कि उनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, कोई साइन वाइन नहीं होता। मतलब जब आप बोल रहे हो ना कि 5 + 2 ये आपने लिखा, तो आपने ऐसे मत देखो, ऐसे देखो कि हर नंबर ना पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और ये जो प्लस का साइन है ये ना 2 का साइन है, तो एक +5 और एक +2 दोनों एक दूसरे के पास पास आए, पास, इसीलिए मैं इस रूल को बोलता हूं पास रूल। इसीलिए इस रूल को मैं बोलता हूं पास रूल। पास रूल का मतलब कि जब कोई इंटू डिवाइड नहीं हो रहा है और दो नंबर एक दूसरे के क्लोज आ रहे। क्लोज का मतलब वी हैव टू फाइंड द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रा के हिसाब से। यहां पे देखो ध्यान से कि आपको देखना कैसे है। +5 मतलब 5 का एक पॉजिटिव नंबर, 5 जो है उसके पास प्लस साइन है और 2 जो है उसके पास प्लस साइन है। दोनों का साइन डिसाइड करेगा, जैसे यहां पे डिसाइड हो रहा है। यहां पे देखो, अगर मैं माउंटेन को पॉजिटिव मानता हूं, इसको मैं 0 लाइन बेस लाइन मानता हूं और माउंटेन को मैं पॉजिटिव मानता हूं और पिट को नेगेटिव मानता हूं, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये +5 है ये वाला माउंटेन, और ये वाला माउंटेन +3 है। तो +5 और +3 मतलब क्या, +5 और +3 ये दो नंबर है, ये दो नंबर पास पास आए, इनका साइन देखो दोनों सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा और बड़े का साइन हमेशा बड़े वाले का साइन आएगा। तो अगर आपको साइन सेम मिल रहा है, रूल क्या है पास रूल का, कि अगर आपको साइन क्या मिल रहा है, सेम। पास रूल का रूल क्या है, अगर आपको साइन क्या मिल रहा है, सेम। ध्यान से समझना, साइन है सेम। अगर आपको साइन सेम साइन मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ऐड और बड़े वाले नंबर का बड़े का साइन असाइन कर देना है, जो बिगर साइन होगा। और अगर साइन आपको अपोजिट मिल रहा है तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और फिर भी बड़े का साइन लगाना होता है। ध्यान से देखो इस केस में, यहां से देखो क्या बोल रहा है रूल, कि अगर दोनों का साइन सेम है, क्योंकि मैंने माउंटेन को पॉजिटिव लिया है, +5 +3, तो +5 +3 दोनों पास पास आए, +5 +3 दोनों पास पास आए, एक दूसरे के पास पास आए। रिजल्ट क्या हो गया, एक ऐसा माउंटेन बन रहा है 8 फीट का। क्यों हो रहा है, 5 और 3 रूल वाइज क्या कह रहा है कि अगर साइन सेम है, साइन अगर सेम है तो ऐड करो 5 और 3 8 और बड़े का साइन लगाओ, बड़े का साइन प्लस। क्या यही नहीं हो रहा था कि +5 और +3 जब ऐड हो रहे थे माउंटेन, प्लस का साइन ही नहीं लग रहा था क्या, +8 नहीं है, प्लस मतलब माउंटेन नहीं है। चलो वो छोड़ो, यहां पे देख लेते हैं। यहां पे अगर देखोगे कि एक 8 फीट का माउंटेन है, 8 फीट का माउंटेन मतलब +8, और एक पिट है जो 5 फीट का है मतलब -5। ये दोनों पास पास आ रहे हैं, मतलब आपके पास एक +8 है एक -5 है और ये दोनों पास पास आ रहे हैं। तो रूल देखो, रूल क्या बोला, अगर साइन ऑपोजिट है, साइन क्या ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस ऑपोजिट साइन है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते 8 में से 5, बचपन की तरह एकदम, बड़े में से छोटा, 8 में से 5 गया 3 लगा दिया, एंड देन साइन, रूल क्या बोला, बड़े का साइन, बड़ा कौन है, प्लस। क्या हम यहाँ पे वही चीज होते हुए नहीं देख रहे कि एक +8 माउंटेन, -4 फीट, -5 का फीट का क्या है, पीट आया, और दोनों जब कंबाइन हुए, क्या +3 का आपको माउंटेन नहीं मिला, +3 का माउंटेन +3 का माउंटेन नहीं मिला। अच्छा वो भी छोड़ दो, यहां पे देखो, यहां पे आप ध्यान से देखो कि यहां पे माउंटेन +3 का है, माउंटेन है 3 फीट का, मतलब मैं +3 लिख रहा हूं, और जो यहां पर हम लोग का पिट है वो -8 है, पिट जो है वो क्या है, -8 है कि नहीं है। तो आप खुद देखो, ये जो है ऑपोजिट साइन है, फिर से रूल देखो, ऑपोजिट साइन, अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा,
8 में से 3 गया 5, और फिर किसका साइन लगाना है, बड़े का साइन। बड़ा कौन है, माइनस। क्या इधर इधर देखने से हमको वही नहीं मिल रहा है, क्या 3 फीट का ये पॉजिटिव था, 8 फीट का ये नेगेटिव था, पिट था, ये 3 फीट तो उसमें घुस गया, तो 8 फीट में से 5 फीट बचा, लेकिन 5 फीट गड्ढा बचा है, 5 फीट गड्ढा बचा। क्या माइनस का मतलब पिट नहीं था, क्या माइनस का मतलब पिट नहीं था? देख रहे हो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जो करते हैं ना सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो क्या होता है, 5th क्लास तक प्लस का साइन प्लस, 3 + 2 इस तरीके से देखते थे कि 2 नंबर है अलग अलग और उनके एडिशन हो रहा है। ऐसा नहीं देखना है, आपसे याद रखना है कि हर नंबर का खुद का एक साइन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, उस डिपेंड करेगा कि उस साइन के ऊपर कि उन दोनों का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों का साइन सेम दिखेगा आपको तो ऐड करना, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट दिखेगा तो सब्ट्रैक्शन करना, साइन हमेशा बढ़ेगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। पीठ है, पीठ का मतलब नेगेटिव -3, यहाँ पे 2 नेगेटिव -2। अब जब खुद देखो दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो -5 मिल रहा है, क्यों, माइनस मतलब फिर। और यहाँ पे हमारा रूल वाइज क्या हो रहा है कि अगर दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे देखो साइन सेम हो रहा है तो एडिशन होगा, 3 और 2 मिलके 5 होगा, और बड़े का साइन माइनस। यहाँ पे साइन सेम है, माइनस माइनस, ऐसा नहीं माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये जो तरीका होता है ना, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप ना पहले समझो कि एक्चुअली ये प्लस 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 माइनस 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 क्या होता है, ये आया कहां से, यहां से आया है। आप जरा समझना कि माउंटेन को हमने प्लस दिया था, पीठ को नेगेटिव दिया था, आप ऑटोमेटिकली देखो कि साइन के हिसाब से लग रहा है कि अगर दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम माउंटेन है तो बड़ा सा माउंटेन बन जाएगा। अगर दोनों पीठ है, दोनों नेगेटिव साइन के हैं, दोनों एक बड़ा सा नेगेटिव साइन बना देगा, नेगेटिव में बना देगा। लेकिन जब भी ऑपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाला बड़ा था तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव वाला बड़ा है तो रिजल्ट जो है नेगेटिव आया। बड़े का साइन लगेगा। आई बात समझ में? यहां तक आप लोगों को समझ में आई? ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये चीज समझते नहीं है और किसी ना किसी तरीके से क्लास 8 तक पहुंच जाते हैं, फिर क्लास 9 में आके प्रॉब्लम होता है जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, जब नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में उनका फंसता है, तो जब भी आपका कैलकुलेशन में फंसेगा आप याद रखना कि कहां से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है। आपको कभी भी 3 + 2 5 नहीं देखना है, देखना है +3 + 2 मिलके क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। +3 + 2 मिलके क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल से, एक एग्जांपल से मैं करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो मैंने रूल बताया, इस रूल क्या बोला था मैंने, पास पास रूल। याद रखना, ये मेरा दिया हुआ नाम है, पास पास। अच्छा, अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल +2 -3 +11 -8 -6 -4 -10, इस तरीके से गंदा सा चीज लिख दिया। ठीक है, +11, लास्ट में एक और 11, +7 लिख देते, थाला फॉर अ रीजन। ओके, अब तुम देख लो यहां पर कि अगर इसको बोले सिंप्लीफाई, मैं एट अ टाइम 2 नंबर लेके करूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना, इस 2 का कोई साइन नहीं है, मतलब +2, तो मैं देख रहा हूं +2 और -3 एक दूसरे के पास पास आए हैं। +2 और -3 एक दूसरे के पास पास आए हैं, दोनों का साइन क्या है, क्या दोनों का साइन सेम है कि ऑपोजिट है, हमें पहले ये चेक करना है। अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देना और फिर बड़े वाले का साइन, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना बड़े का साइन। यहाँ पे ऑपोजिट है, दोनों साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 गया 1। बड़ा कौन है, बड़ा है 3 का साइन क्या है, माइनस, तो आप माइनस साइन लगा दो। फिर बाकी सारे निकाला, +11 -8 -6 -4 -10 +7। ध्यान से देखो यहां पर क्या है, -1 +11, क्या दोनों का साइन सेम है, नहीं, दोनों का साइन ऑपोजिट है, हाँ, सब्ट्रैक्शन होगा। 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया 10, बड़े का साइन, बड़ा कौन है, प्लस लगा दिया। फिर बाकी सारे चीज लिख दो। अब फिर लो आप +10 -8, इन दोनों का साइन ऑपोजिट है कि सेम है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 10 में से 8 गया 2, बड़े का साइन प्लस, फिर -6 -4 -10 +7।
आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से होता है। इसको सॉल्व करने का फास्ट तरीका है, लेकिन बस अभी के लिए मैं आपको सारे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि आप यूज्ड हो जाओ हर साइंस के साथ। अगला देखो क्या है कि यहाँ पे देखो आपको +2 मिल रहा है, यहाँ पे -6, दोनों का साइन क्या है? ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 2 गया 4, बड़े का साइन माइनस, -4 -10 +7। अब फिर देखो यहां पे देखो क्या है, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, क्या सेम साइन है? यस, दोनों का साइन क्या सेम है, सेम होने पे एडिशन होगा 8, और बड़े का साइन हमेशा बड़ा, इन दोनों में से इक्वल है, बड़ा कोई भी ले लो, -10 +7। अरे बात समझ में, यहां तक समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, सेम एंड ऑपोजिट। यहां पे क्या आप देखो -8 -10, -8 और -10 क्या सेम साइन है? यस, सेम साइन होगा, एडिशन होगा, 10 + 8 18, बड़े का साइन -+7। यहां पे देखो अल्टीमेटली क्या आ गया, एक आ गया नेगेटिव, एक आ गया नेगेटिव, एक आ गया पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन है, यस, सब्ट्रैक्शन होगा, 18 में से 7 गया 11, बड़े का साइन माइनस। इस तरीके से ना कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी कराया ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बहुत ही खराब है, लेकिन ये चीज ना समझो कि इस चीज के बिना ना आप हो नहीं पाएगा। अगर आपने क्लास 6 7 8 किसी भी तरीके से टाल दिया है, ठीक है ना, इतने सारे पाप कर दिया, तो पाप तो धोने पड़ेंगे, तो पाप धो लो यहाँ पे, ठीक है, वरना 9 10 11 12 बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल भी कैलकुलेशन। फिर इन्हीं के साथ XYZ X² Y² एल्जेब्रिक सम आएगा, और फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। आप तो बेसिक थोड़ा सा पहले समझो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।